एज अ स्टूडेंट मेरे लाइफ के आखिरी एग्ज़ाम के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कुछ इस तरह बिहेव कर रहा था। I'm still here! I don't know what to do. I'm light as a feather, merry as a schoolboy. I've heard that laugh before. पर ये सिर्फ 5 मिनट के लिए रहा। उसके बाद मैं फिर से निराश, फिर से उदास, फिर से खाली। Jackass Bray. नमस्ते, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं NK SNIC, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे अपने जीवन का आखिरी एग्ज़ाम देना कैसा होता है। तो कुछ दिन पहले 9 तारीख को मैंने अपने कॉलेज के थर्ड ईयर का आखिरी एग्ज़ाम दिया। और मैं बहुत टाइम से खुद को ये बोल रहा था कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दे रहा और मेरा मास्टर्स करने का कोई प्लान है नहीं। तो एज अ स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टूडेंट, ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम ही था। एंड हाउ डिड आई फील अबाउट दैट? वेल, आई फेल सो हैप्पी। देखिए मेरा स्माइल, देखिए अभी सोचता हो तो इतना खुशी लगता है। मेरे घर के पास एक क्लास 6 या 7 में पढ़ने वाला एक भाई रहता है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा। तो उनका एग्ज़ाम चल रहा था अभी, और वो फुल टाइम वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट, सिर्फ पढ़ने का मन नहीं है, ये फेज़ में रहता था। और मुझे भी याद है जब मैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9 तक रहता था, देर रात तक पढ़ते हुए, आई डिडंट वांट टू डू दैट। मुझे कभी वो करना नहीं था। पर मैं बहुत छोटे उम्र से ही एक अच्छा स्टूडेंट था और मेरा सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी ही बेस्ड था कौन से बात के ऊपर, कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो इसीलिए मुझे हर बार अच्छा परफॉर्म करना ही था और मैं खुद को प्रेशराइज़ करते हुए भी पढ़ाई कर लेता था। क्लास 10 के बाद ये चेंज हुआ, जहाँ पे मेरा होल पर्सपेक्टिव ही एकेडमिक्स को छोड़कर कुछ दूसरा ही करना है, इस बात के ऊपर बढ़ने लगा। तो ये फ़ोटो देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये फ़ोटो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना स्पेशल है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं क्लास 7 में था, 2015 में, तब मैंने ये अपने उस रूम के खिड़की के वुड में लिख दिया था, खिड़की में लिख दिया था कि ये निखिल। एग्ज़ाम के टाइम में 2015 में बहुत परेशान था मैं, क्योंकि बायोलॉजी उस टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था यार। इतने सारी चीज़ होते थे याद करने को, और वो करते हुए मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैं कर तो लेता था पर आई डिडंट वांट टू डू इट। तो मैंने वो मेरे जो ब्रेक में वो खिड़की में लिख दिया था। और तब से आज तक पिछले कितने साल के लिए, 13 से ज़्यादा, 15 साल हमने मजदूरी की है यार। मजदूरी मार्क्स के लिए। पढ़ाई तो होती थी एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड यार। मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद था क्लास 10 तक। इसके बाद भी अब भी पसंद है, पर क्लास 10 से मैंने फ़िज़िक्स को फर्दर स्टडीज़ नहीं किया। इंग्लिश बहुत पसंद था, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अच्छा लगता था। पर जब बात एग्ज़ाम्स की आती है ना, तो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना बहुत डिफरेंट होता है। मीन मार्क्स के लिए तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें याद करना ही है, वो एक मज़ा हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तब वो 15 साल का मजदूरी अब जाके ख़त्म हो रहा है। तो हाउ इज़ इट लाइक टू राइट योर लास्ट एग्ज़ाम? इट्स फकिंग ब्यूटीफुल। बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकूनदायक होता है, क्योंकि अब मुझे कभी भी वो सेम फेज़ से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब मैं उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मशीन मेकिंग सिस्टम से बाहर आ चुका हूँ, जहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स के लिए दौड़ाया जाता है। आपको कई बार ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, आपको एज ए ह्यूमन अच्छा बनाने के लिए पढ़ाते हो।
पर आखिर में बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसे पढ़ो, रट के चले जाओ और एग्ज़ाम दे दो। तो मैं बहुत खुश था अपने लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम देते हुए। होपफुली कहीं मुझे ये ना बोलना पड़े बाद में जाके आपको कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखने वाला हूँ। अभी के लिए तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो ये लास्ट एग्ज़ाम ही था। पर उसके बाद ना 5 मिनट मुझे ऐसे खुशी हुई हॉल में, उसके बाद मैं फिर से परेशान, नॉट एग्जैक्टली परेशान, पर फिर से वो खालीपन का एहसास वापस आने लगा। आई मीन नाउ व्हाट। कल मैं ऐसे करके बैठा हुआ था अपने रूम में कि यार कॉलेज ख़त्म है, अब क्या मैं सबको बोल रहा हूँ कि मैं ये करूँगा एंड सोशल मीडिया के करियर को आगे बढ़ाऊँगा, पर फिर घर आके मुझे लगा यार आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज टू। और मैं ऐसे करके बैठा अपने रूम में, फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग। 1-2 वीडियोस देखे मैंने जहाँ पर मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द पीपल गो थ्रू दिस, कि ग्रेजुएशन ख़त्म है एंड नाउ व्हाट। सो दिस वाज द मेन थिंग कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद खुशी तो होती है, पर अब आपको ये पता चलता है कि वो सेफ्टी नेट जो होता है ना एक स्कूल और कॉलेज में, अब वो चला गया है। नाउ यू आर इन द रियल वर्ल्ड, नाउ यू गोटा डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। अब खुद से तुम्हें अपने लिए एक करिकुलम बनाना पड़ेगा, एक दिशा चयनित करना पड़ेगा। तो ये सब सोच के मुझे लगा कि यार एग्ज़ाम का वो एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर जो हैबिट बैठ जाता है ना, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ का, कि हाँ ये एग्ज़ाम आने वाला है ये पढ़ो, ये एग्ज़ाम आने वाला है ये पढ़ो, एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा सुकून तो था। पर अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो एकदम पूरा जहान है। देख रहे हो द पॉजिटिव साइड कि पूरा जहान है। तो कल हमज़ा और क्रिस विलियमसन के 2 घंटे का एक कॉन्वर्सेशन सुन के आखिर में मैंने ये सोचा कि यार पूरा संसार है ना अभी तो जीने के लिए, अब कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता है। इट्स द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ऑफ यू दैट कैन कम ट्रू इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन द वर्क। मैंने एक कोट सुना था कुछ दिन पहले कि भगवान आपको कुछ भी देने के लिए तैयार है अगर आप उसके काबिल बनो। भगवान आपको कुछ भी देने के लिए तैयार है इफ़ यू पुट इन द वर्क, अगर आप उसको पाने के लिए जो काम करना होता है वो करने के लिए तैयार हो। तो कॉलेज इज़ ओवर, डन एंड डस्टेड, वो पार्ट ज़िंदगी का अब ख़त्म हो चुका है। हमने अपना बेस्ट दिया, हर दिशा से अपना बेस्ट दिया, सब कुछ, एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, हमने अपना बेस्ट दिया और लाइफ इज़ गुड। नाउ इट्स टाइम टू लुक स्ट्रेट और अपने जो सारे सपने हैं ना बॉस, वो पूरे करने का यही सही समय है जहाँ हमें शुरुआत करना चाहिए। कल मैंने गैरी वी का भी एक वीडियो देखा जहाँ पे वो बोल रहे थे This is not the time to get the job mom wanted you to. This is not the time to try to maximize as much money so you can buy a fat whip. This is the time to realize that you have a 5-year window, and it's 3 for some, it's 8 for others, but this is a 5-year window for you to attack the life that you want to win, not because it's the secret or because the world's so zen, because it's fucking hard as shit out there. This is not the time to play safe. This is not the time to have babies and get married. Of course it is not. ये वो समय है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिस्क वाले काम करना चाहिए। आपको बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस खड़ा करो। फेल हो गया तो भी यू हैव द टाइम कि आप वो फेलियर का झटका सह सको। आपको घूमना है, घूमने के लिए तो पैसे चाहिए, पर यू वांट टू डू समथिंग, गो अहेड एंड डू इट। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपको जो भी करना है कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। सो दिस इज़ अ क्विक वीडियो। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है। कॉलेज के दोस्त कल जा रहे हैं अपने अपने घर, कोई झारखंड जा रहा है, कोई दिनाजपुर। तो आज उनसे आखिरी बार मुलाकात होगी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
बाद में भी होगा पर पता नहीं कब होगा। तो आई एम एक्साइटेड, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, कॉलेज का आखिरी एग्ज़ाम लिखना कुछ ऐसा फील करता है। यू आर रियली हैप्पी कि फाइनली यू विल नेवर हैव टू राइट एन एग्ज़ाम अगेन। 2 घंटे में 7, 14, 21, 28, 2 घंटे में कम से कम 4000 वर्ड्स लिखवाते हैं यार। आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन, आई नेवर वांट टू डू दिस अगेन। तो फाइनली आई एम फ्री ऑफ दैट, डन एंड डस्टेड। पर अब मैं किसके ऊपर फोकस करने लगा? बाकी नेगेटिविटी के ऊपर कि अब क्या, अब तो मुझे पता ही नहीं है क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या होगा तो बनाओ। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट वन फॉर योरसेल्फ। भविष्य कैसा होगा इसका बेस्ट, अरे हिंदी, अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपना भविष्य खुद से बनाना। और वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। और आपका भविष्य बनाने का फुल मौका, फुल निर्णय आपके हाथों में। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट फिनिशिंग कॉलेज। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। कुछ भी ऑल द टाइम इज़ योर्स। कॉलेज में जब मैं था तो सेकेंड ईयर के अंत तक मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। तब से यूट्यूब चैनल ऑन हुआ, ठीक है। तब से मैं बाकी बहुत सारे चीज़ें भी ट्राई कर रहा था। तब ऐसा लगता था कि यार कॉलेज इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी मुझे क्या करना है, मुझे पता है मेरा टाइम मुझे कहाँ देना है, पर मैं नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे फिर से क्लासेस में बैठना है, फिर से 1 घंटा जाने में वेस्ट करना है, फिर से 1 घंटा आने में वेस्ट करना है, फिर से 1 घंटा उन लोगों के साथ वेस्ट करना है जिन लोगों के साथ मैं अपना फ्यूचर को बिल्ड तो नहीं कर सकता, ठीक है। साउंड्स हार्श, आई नो, पर हाँ सच कड़वा ही होता है। ऑलराइट, तो या दैट वाज अ क्विक वीडियो। ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मेरा पहला वीडियो है। मुझे पता है, मैंने ये कहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे अच्छे वीडियोस निकालेंगे। ये वीडियो भी उतना ज़्यादा एडिटेड नहीं होने वाला। जल्द इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। अंटिल देन वीडियोस देखते रहो, हर वीरवार को ट्यून इन करते रहो। अगर आपको वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो कमेंट्स में मुझे बताओ यार। मुझे पता ही नहीं चलता कौन मेरे वीडियोस देख रहा है कौन नहीं, है ना। तो मुझे बताइए। और अंटिल देन ऑलवेज बी जेन्युइनली सेटिस्फाइड विथ हु यू आर टुडे, बट नेवर विथ हु यू कैन बी टुमारो। बिकॉज बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यार कि आप कौन हो सकते हो कल। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यू कैन लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम ओनली इफ यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क। This is Nikhil Shankar signing off. Jula Sankari.